हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार पुनः स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट में। जैसा कि हम लोग 11वीं क्लास के बारे में हम पढ़ रहे थे और 11वीं क्लास से ही रिलेटेड बहुत सारे बातों को देखे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेसिक है केमिस्ट्री को सीखने के लिए, केमिस्ट्री को लर्न करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है हम लोग उसका बात कर रहे थे। तो आइए हम लोग जैसे पिछले क्लास में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इन सब का बात कर चुके थे, अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे आते हैं और आगे की तरफ देखते हैं कि अब अपने को थोड़ा सा बेसिक में और क्या पढ़ना है। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े होते हैं, जिसको आप अपने लाइफ में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, उसका यूज आप करते हैं। तो देखिए, उन सब बातों से रिलेटेड हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो आपके बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग उसको मानेंगे। तो देखिए, आज अपने को पढ़ना है थोड़ा सा उसी के बारे में। तो देखिए, हम लोग अगर थोड़ा सा बात करते हैं, एक होता है कार्बन, नाम सुना हुआ होगा कार्बन। तो देखिए, कार्बन जिसका सिंबल होता है C, और पिछले क्लास में अपन बात किए थे कार्बन के एटॉमिक नंबर के बारे में। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास कितना, ये होता है 12। ये अपन बात कर लिए थे कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास कितना, 12 होता है। और देखिए, ये जो है एक एलिमेंट है कार्बन। एलिमेंट करने का मतलब किसी भी एटम का क्या, प्योरेस्ट फॉर्म, ये प्योर फॉर्म में मिलने वाला है। इसी तरह अगर अपन बात करें इसके वैलेंसी का, तो आपको पता है कार्बन जो होगा ये टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट बोलने का मतलब ये अपने आसपास 4 बॉन्ड बना सकता है। इसको अपन नाम क्या देते हैं, टेट्रावैलेंट, ठीक है, इसको अपन नाम देते हैं टेट्रावैलेंट। यानी ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इसका वैलेंसी कितना है, 4। यानी ये दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसको कितना होगा, ये 4 नंबर में होगा। तो देखिए, उसी का अपन बात करते हैं, ये कार्बन। अब देखिए, फिर यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। एक होता है कार्बन और जरा सा अपन बात करें हाइड्रोजन का। देखिए, हाइड्रोजन जिसका सिंबल क्या होता है, H। तो देखिए, ये जो हाइड्रोजन है H, एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1, हम लोग यहाँ पे बात किए थे। और ये जो होता है मोनोवैलेंट, ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, ये वैलेंसी इसका कितना, 1। तो देखिए बच्चों, जो आपका क्लास 11, ये 11th क्लास आपका फाउंडेशन है। आप पिलर गाड़ना है आपको 11th क्लास में। जितना आपका 11th क्लास स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आपको 12th क्लास में उतना ही ज्यादा इंजॉय करिएगा आप सब्जेक्ट को। नहीं तो फिर केमिस्ट्री के बारे में बोला जाता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है फिर। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है। अगर आप इसको डेली पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, जो पढ़ाया जा रहा है, जो डाउट वगैरह होता है उसको पूछिएगा, तो कहीं पे भी आपको क्वेश्चन या आप मान लो कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आपको पता है ये कार्बन जो होता है, क्या इस कार्बन के बारे में हम लोग अच्छे से अवगत है, इसके बारे में अच्छे से हम लोग जानते हैं कार्बन क्या होता है, कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसी से रिलेटेड। एक छोटा सा टर्म है और उसी टर्म पे हम लोग सारे कहानी को, ऑर्गेनिक के सारे कहानी को अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो आपको पता होगा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को पढ़ना क्या होता है, नहीं। तो देखिए, जरा सा हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही। तो देखिए, जैसे लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, देखिए बच्चों लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन। इसको हिंदी में भी हम लोग हाइड्रोकार्बन ही पढ़ते हैं। इसको अपन हिंदी में क्या पढ़ेंगे, हाइड्रो ही कार्बन है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। जरा सा हम लोग इस वर्ड पे आके बात करें, हाइड्रो। देखिए लिखा हुआ हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन से है। हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन से। इसका मतलब हो गया बच्चा हाइड्रोजन। इस कार्बन का मतलब तो पता है, कार्बन ही। देखिए, ये इतना वर्ड लिखा हुआ था, इस वर्ड को अगर हम लोग स्प्लिट किए हैं, इस वर्ड को हम लोग तोड़े हैं, तोड़ने के बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस को 2 पार्ट में अपन डिवाइड किए, एक हाइड्रो दूसरा कार्बन, यानी हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन और एक कार्बन। देखिए, नाम में ही इसका बात छिपा हुआ है, हाइड्रोकार्बन। यानी कि देखिए, कोई ऐसा कंपाउंड अगर आपको दिखाई दे, ठीक है, जिसमें 2 ही चीज आपको मिले, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, एक आपको मिले हाइड्रोजन और एक मिले आपको क्या, कार्बन।
यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, दो चीज, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को, बने कंपाउंड को नाम देंगे हम लोग क्या, हाइड्रोकार्बन। और देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन है ये आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे पेट्रोल आप जलाते हैं, ठीक है, आप रसोई गैस का यूज करते हैं, वो सब का सब क्या, वो सब का सब हाइड्रोकार्बन है। एलपीजी सिलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में, तो देखिए वो सब का सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए ये आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको पढ़ लेना है, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, उसके बारे में हम लोग कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आइए अपन बात करें हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन, दो चीज, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड को, बने यौगिक को अपन नाम देंगे क्या, हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग लिख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, हम लोग लिख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी देखिए दो चीज ही होना चाहिए, एक आपको हाइड्रोजन होना चाहिए और एक कार्बन। दूसरा सर अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो भी कंपाउंड आपको दिखाई देते हैं उसी कंपाउंड को नाम देते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को नाम देंगे हम लोग क्या, हाइड्रोकार्बन। अब देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका अपने को कैटेगरी पढ़ना है। ये हाइड्रोकार्बन जो पढ़ना है अपने को, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं 4 टाइप्स के जो अपने को पढ़ने हैं। तो देखिए जरा सा अपन बात करें हाइड्रोकार्बन का टाइप्स का। हाइड्रोकार्बन आपको पता चल गया, हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को। जरा सा अपन बात कर ले कितना टाइप का होता है ये हाइड्रोकार्बन, 4 टाइप्स का जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। ये 4 प्रकार का होता है। पहले को बोलते हैं हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो फर्स्ट वाला है इसको नाम दिया अपन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर अपन हिंदी का बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा अपन बात कर लें, इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। दूसरे वाले को नाम देते हैं अपन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी इसको हम अपन बोलते हैं असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो तीसरा है इसको नाम देते हैं अपन एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो चौथा है उसको नाम देते हैं अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको अपन नाम देंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए ये 4 कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन का जो अपने को पढ़ना है, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके बात करें, ठीक है। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ये 4 टाइप्स का है। ये बहुत ही बेसिक है केमिस्ट्री का। जो अपन केमिस्ट्री शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये ABCD है। यानी कि अगर आपको एप्पल लिखना है तो एप्पल आप कब लिख सकते हैं, जब आपको ABCD आएगा अल्फाबेट, तभी लिख सकते हैं। उसी तरह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको समझने के लिए आपको ये हाइड्रोकार्बन जो जानना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जरा सा अपन बात कर ले थोड़ा सा इसी में क्या है। देखिए इसमें अपन थोड़ा सा बात करते हैं क्या सब बात है, आइए जरा सा देखें। तो देखिए जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन है तो नंबर ऑफ कार्बन और नाम के बीच में आपको कुछ बात याद रखना है। जैसे एक तरफ लिखे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ये कार्बन का नंबर हुआ, ठीक है। और उधर लिखते हैं नेम। बहुत लोगों को आता भी होगा, लेकिन चलिए शुरू से पढ़ना सारा चीज आपको। देखिए अगर मान लेते हैं कार्बन 1 हो, ये C1 का मतलब क्या, कार्बन नंबर में 1। जब कार्बन नंबर में 1 हो तो अपन इसको पढ़ते हैं मीथ, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, मीथ पढ़ेंगे। अगर कार्बन 2 हो, ये C2 है, मतलब कार्बन 2 अगर नंबर में हो, तो कार्बन अगर नंबर में 2 हो इसको पढ़ेंगे ईथ, ठीक है। अगर लिखा हो C3, ये 3 का मतलब कार्बन 3 है नंबर में, इसको पढ़ेंगे हम लोग प्रोप। क्या पढ़ेंगे, प्रोप। अगर कार्बन नंबर में 4 हो, तो अगर कार्बन नंबर अगर 4 नंबर में, तो इसको अपन पढ़ते हैं ब्यूट। क्या पढ़ेंगे, ब्यूट। अगर कार्बन नंबर में 5 हो, इसको अपन पढ़ेंगे पेंट, ठीक है। अगर कार्बन नंबर में 6 हो, इसको पढ़ते हैं अपन हेक्स। अगर कार्बन नंबर में 7 हो, इसको अपन पढ़ते हैं सेप्ट, सेप्ट नहीं हेप्ट, ठीक है। इसके अगर कार्बन नंबर में 8 हो, इसको पढ़ते हैं ऑक्ट। अगर कार्बन नंबर में 9 हो, इसको पढ़ते हैं अपन नोन। और अगर कार्बन नंबर में 10 हो, 10 हो नंबर में, इसको पढ़ते हैं अपन डेक। आपको इतना तक याद रखना है, ठीक है। बाकी 11, 12, 13, ठीक है, 14, 20 तक, लेकिन आपको जो जरूरी पड़ेगा वो सिर्फ आपको 10 तक है, ठीक है। तो देखिए अगर कार्बन अगर नंबर में बाबू अगर आपको 1 दिखाई देता है मतलब मीथ, 2 दिखाई देता है ईथ, 3 दिखाई देता है प्रो, 4 दिखाई देता है ब्यूट, 5 दिखाई देता है पेंट, 6 दिखाई देता है हेक्स, 7 दिखाई देता है हेप्ट, 8 दिखाई देता है ऑक्ट, 9 नॉन और 10 दिखाई देता है तो पढ़ेंगे इसको डे। तो देखिए अगर ये बात अगर आपको समझ में आता है और आने भी चाहिए कि कार्बन का नंबर जो होना चाहिए, अगर 1 होगा तो क्या पढ़ेंगे, 2 होगा तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। जो आपका फर्स्ट नंबर है हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको अपन नाम देंगे, ठीक है। आइए सेचुरेटेड जो पहला है आपका फर्स्ट वन इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए इसको अपन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी इसको बोलते हैं हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए हम लोग समझते हैं जरा सा सेचुरेटेड, चूंकि बात हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो अपन बात कर लेते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो देखिए लिखा हुआ सेचुरेटेड, तो देखिए सेचुरेटेड एक जनरल वर्ड है। इस जनरल वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। आपके केमिस्ट्री में भी इसका मीनिंग चेंज होगा, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में अलग होगा। तो देखिए सेचुरेटेड का मतलब एक तरह से होता है संतृप्त हो जाना। संतृप्त करने का मतलब संतुष्ट हो जाना। मान लीजिए आपको बहुत जोर का भूख लगा हुआ था, आपको हमने एक रोटी खिलाए, 2 खिलाए, 3 खिलाए, 4 खिलाए, एक ऐसा कंडीशन आया जहां पे आप जो है बोले कि सर अब हम नहीं खा सकते हैं, अब छोड़ दीजिए। इसका मतलब आप वहां पर जाकर संतुष्ट हो गए कि अब सर इससे ज्यादा अपन नहीं खा सकते हैं, तो वहां पे अपन छोड़ दिए। तो देखिए यहां पे इसका मतलब वो बात नहीं है, ठीक है। यहां पे हम लोग बात करते हैं बॉन्ड से रिलेटेड। जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड से रिलेटेड हम लोग नाम रखें सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ठीक है। तो देखिए जो आपका सेचुरेटेड है, इस सेचुरेटेड का मतलब संतृप्त नहीं, इसका मतलब समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड से। तो देखिए जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसका सिंपल सा मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच, देखिए यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बने, कार्बन और कार्बन है, उस कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को अपन नाम देते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा सिंगल बॉन्ड बना हो। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना हो तो इसको नाम देते हैं अपन क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो लिख सकते हैं ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एकल आवरण, इसको हिंदी में बोलेंगे एकल आवरण, सिंगल बॉन्ड, एकल आवरण। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना हो, सिंगल बॉन्ड बना हो, उसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए ये हुआ इसका डेफिनेशन कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना हो तो उसको अपन नाम देते हैं क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए यहीं पर एक छोटा सा बात है जो आपको जानना है, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पता होगा मीनिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नामकरण किया जाता है, उनका नाम किया जाता है, ताकि उस नाम से पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे ब्रह्मांड में उसको जाना जाए, जिससे आपको पहचानने में, रिकॉग्निशन में आपको बहुत आसानी होगी। तो देखिए आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको अपन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आईयूपीएसी में ही नाम देते हैं अल्केन, जो अपन क्या है मैट्रिक क्लास में। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है उसको नाम देते हैं अपन क्या, अल्केन। और वही है आपका सेचुरेटेड। तो अपन लिख सकते हैं क्या, आईयूपीएसी सिस्टम में, जो आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी सिस्टम में, आईयूपीएसी सिस्टम में इन्हें, आईयूपीएसी सिस्टम में इन्हें अल्केन कहा जाता है। आईयूपीएसी सिस्टम में इन्हें अल्केन कहा जाता है। आईयूपीएसी सिस्टम में इन्हें अल्केन कहा जाता है, ठीक है, जिसका सामान्य सूत्र, जिसका जनरल फार्मूला
जिसका सामान्य सूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश भी जानिए। जनरल फॉर्मूला, जिसका जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां जो लिखे हैं आप, जहां n बराबर, ये n जो है आपको लेना है 1 से, 1 2 3 4 5 सो ऑन, जहां तक आपको पता है डैश डैश, ठीक है, यहां तक आपको लेना है। तो देखिए ये n जो है, यहां पर n है आपको नंबर 1 2 3, तो यहां पर 1 लिख सकते हैं, फिर यहां पर 1, ठीक है। तो इसको अपन नाम देते हैं क्या, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड बोलने का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा, और ऐसे हाइड्रोकार्बन को ये हम लोग आईपीएसी सिस्टम में क्या बोलते हैं, अल्केन। और अल्केन का जो सिंपल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n का मान 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा यहां तक आप ले सकते हैं। अब जरा सा हम लोग इसके एग्जाम्पल में बात करें कैसे बनेगा, तो देखिए जरा सा कैसे हम लोग इसको डील कर सकते हैं, जरा सा अपन उसका बात कर ले। आइए देखिए, तो इसका जो फार्मूला था बाबू, वो फार्मूला था CnH2n और +2, जहां n का मान पता है आपको, लेना है कहां से लेकर, 1 से लेकर इनफाइनाइट, जहां तक आप ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग बात करते हैं n बराबर 1 लेते हैं। देखिए अगर अपन n बराबर 1 लेते हैं तो जहां पर n है वहां पर लिखेंगे 1, तो C1 हो गया, हाइड्रोजन H2, n के जगह पर कितना 1 और +2, देखिए तो हो जाएगा ये C1, ये H हो गया 2 और +2, तो कितना हो जाएगा CH4। देखिए कार्बन एक था तो नाम हम लोग दिए थे इसको क्या, मीथ, ये हो गया मीथ। चूंकि जो कार्बन का नंबर है, ये कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से 2 गुना है, और हम लोग पढ़ रहे हैं अल्केन, तो इसीलिए इसमें हम लोग जोड़ देते हैं क्या, n। ये n क्या बता रहा है, n बता रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अगर इसका स्ट्रक्चर खोल के लिखना चाहें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, ऐसा है n बराबर 2। देखिए अगर अपन n बराबर 2 लेते हैं तो देखिए n के जगह पर लिखेंगे हम लोग 2, तो C2H2 × 2 और +2, तो देखिए तो क्या लिख सकते हैं C2, और देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4 और 2 कितना 6, जब कार्बन 2 है तो कार्बन 2 को अपन पढ़ते हैं ईथ, यही पढ़ते हैं ईथ। चूंकि ये पढ़ रहे हैं अल्केन और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसलिए जोड़ दिए n, तो हो गया इथेन। अगर अपन इसका स्ट्रक्चर देखना चाहे तो देखिए 2 कार्बन हुआ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 1 6, ठीक है। अगर n बराबर 3 लेते हैं तो देखिए तो कार्बन हो गया 3, हाइड्रोजन कितना 3 दूना 6 और 2 गुना से 2 ज्यादा, तो कितना 8। तो देखिए इसको अपन कार्बन 3 है तो पढ़ते हैं प्रो, और चूंकि अल्केन का चर्चा हो रहा है तो क्या जोड़ेंगे n, ये हो जाएगा प्रोपेन। अब देखिए अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर का, तो ये रहा कार्बन 1 2 3, जब हम लोग हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन आपको देना कितना है, आपको देना हाइड्रोजन 8। तो देखिए जो कार्बन होता है वो अपना टेट्रावैलेंट, वो अपना 4 वैलेंसी को पूरा करेगा हर हाल में, आपको हम दिखा भी देते हैं। आप काउंट कर लो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और 1 1। अब देख ले जरा सा हम लोग, अगर इसका बात करें, ये कार्बन बॉन्ड कितना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4, यहां देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 और 1 4, यहां देखिए 1 बॉन्ड 2 3 और 1 4, हर हाल में कितना पूरा आएगा 4। अगर अपन n बराबर लेते हैं 4, तो आपको पता है कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितना 2 गुना से 2 ज्यादा, 4 दूना 8 2 10, तो बताइए कार्बन 4 होता है तो पढ़ते हैं ब्यूट, उसमें जोड़ते हैं n तो हो जाएगा ब्यूटेन। अगर n बराबर अपन लेते हैं 5, तो बताइए C5 हाइड्रोजन कितना 2 गुना से 2 ज्यादा, तो बताइए क्या होगा, ये C5H12 5 कार्बन को पढ़ते हैं पेंट, उसमें जोड़ेंगे n तो हो जाएगा पेंटीन। देखिए इस तरह से अपन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देखे हैं, सारे का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए फिर बात करते हैं।
तो आइए जरा सा अब देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा और बात जानेंगे इस अल्केन के बारे में। ये अल्केन क्या है, कैसे वर्क करेगा, फिर हम लोग आएंगे अगले ग्रुप पे। तो पहले आप देख लीजिए क्या है अल्केन, ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। आइए बच्चों देखिए जरा सा क्या है। तो देखिए जो अल्केन है, ये अल्केन को बोला जाता है पैराफिन्स, ठीक है। पहले एक बार हम लोग लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको क्या है। अल्केन्स काफी कम रिएक्टिव होते हैं, काफी कम रिएक्टिव, अल्केन्स काफी कम रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव मतलब किसी के साथ में रिएक्शन करना, अभिक्रियाशील, ठीक है। अल्केन काफी कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स पढ़ लीजिएगा आप, इसको लिख देते हैं पैराफिन्स। अल्केन्स काफी कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। इसलिए इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। देखिए जो अल्केन्स होते हैं, वो अल्केन्स जो नेचर होते हैं हम लोग के, इस नेचर में काफी कम रिएक्टिव होते हैं, यानी किसी के साथ में वो रिएक्शन कम करते हैं। यानी कि आपको इस ब्रह्मांड में सबसे कम रिएक्शन अल्केन का ही मिलेगा, क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड जो होता है काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो देखिए जरा सा जो अल्केन होगा ये काफी कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, पैराफिन्स। तो पैराफिन्स एक सिंपल वर्ड है जो यूज होगा केमिस्ट्री में। तो देखिए पैराफिन्स, पैराफिन्स का मतलब होता है जो नेचर में कम रिएक्टिव हो, और जो नेचर में कम रिएक्टिव होते हैं उसको अपन नाम देते हैं केमिस्ट्री में क्या, पैराफिन्स, ठीक है। तो ये था पैराफिन्स, जो अल्केन है उसको नाम देते हैं हम लोग क्या, पैराफिन्स। अगर आपसे कोई पूछता है अल्केन के बारे में कि अल्केन को पैराफिन्स कहते हैं क्यों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्केन्स जो होते हैं वो काफी कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, पैराफिन्स। तो ये मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है बताओ पैराफिन्स क्या है, तो आप बता सकते हैं उसको, कुछ तो बोल सकते हैं, आपको पढ़ाया गया है। चलिए ये था अल्केन के बारे में। अब देखिए इसी से मिलता जुलता है अल्काइल ग्रुप। देखिए अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप ये देखिए आसान है, क्या है अल्काइल ग्रुप। तो देखिए जब अल्केन से आप एक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, यानी आपके पास में अल्केन है, उस अल्केन से आप एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। तो जैसे ही अल्केन से आप एक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं तो उससे जो बनने वाला ग्रुप होगा उस ग्रुप का नाम क्या होगा, अल्काइल ग्रुप। तो देखिए अपन ऐसा लिखते हैं जब अल्केन से, देखिए जब अल्केन से एक हाइड्रोजन, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो अल्काइल ग्रुप प्राप्त होता है। तो अल्काइल ग्रुप प्राप्त होता है, तो अल्काइल ग्रुप प्राप्त होता है जब अल्केन से कितना, आप एक हाइड्रोजन को, आपके पास में अल्केन है, उस अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं तो उससे जो बनने वाला ग्रुप होगा उसका नाम क्या होगा, अल्काइल ग्रुप। देखिए ये है आपके पास में अल्केन, ये लिखे अल्केन। इस अल्केन से, अच्छा एक मिनट, अल्काइल ग्रुप कहते हैं, इसी में हम लोग जोड़ देते हैं जिसका जनरल फार्मूला लिख देते हैं, जिसका सामान्य सूत्र, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कंफ्यूज ना हो, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है।
जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है, वही फिर जहां n बराबर एक ही से लेना आपको, n बराबर 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। ठीक है, ये बात आपका हो गया। अब देखिए ये है आपका अल्केन। जब इस अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं, ये माइनस का मतलब हटाना, जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं माइनस, तो आपको क्या मिलेगा? अल्काइल ग्रुप। तो आपको प्राप्त होगा क्या? अल्काइल ग्रुप। और लिखने का तरीका ये हटाकर लगा देना है आई। जैसे मान लीजिए आपके पास में CH4, ये भी पढ़े हम लोग, क्या है? मीथेन, पढ़े ना, ये है मीथेन। बोला गया जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को आप विस्थापित करेगा, एक हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन निकालना याद रहे। तो देखिए हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, एक निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3। तो लिख दिए CH3। इसका मतलब ये कार्बन जो होगा वो 4 बॉन्ड पूरा करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक फ्री वैलेंसी। ठीक है, एक हाइड्रोजन कम किए हैं, एक कम किए हैं तो बनेगा आपको अल्काइल, तो लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, यहां से n हटा क्या जोड़ देंगे हम लोग? आई। यहां से n हटाएंगे और जोड़ देंगे क्या? आई। हो गया मिथाइल। जैसे कार्बन आपका है C2H6, ये है आपका इथेन, इथेन है। यहां से एक हाइड्रोजन को आप हटाइए, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा, C2H5। अब देखिए C2H5 कार्बन 2 है, इसको पढ़ते हैं ईथ, चूंकि पर है अल्काइल तो जोड़ देंगे क्या हम लोग? आई। और देखिए जैसे लिखा हुआ है C3H8, ये क्या है बाबू? आपका 3 कार्बन वाला प्रोपेन। ठीक है, यहां से आप एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दीजिए, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे तो बताइए कार्बन वही रहेगा, हाइड्रोजन कम जाएगा। कार्बन 3 है तो पढ़ेंगे प्रो, जोड़ देंगे इसमें क्या? आई। तो इसको अपन नाम देते हैं क्या? अल्काइल। तो अल्केन और अल्काइल डिफरेंस है। अंतर यह है कि देखिए अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, जब किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, हटा देंगे, तो उससे बनने वाला जो होगा उसको नाम देते हैं अपन क्या? अल्काइल। और इसका फार्मूला भी CnH2n+1। अब देखिए अगर आप इस फार्मूले पे बात करना चाहेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इस फार्मूले पे भी बात कर सकते हैं। देखिए अगर अपन n बराबर लेते हैं 1 ले सकते हैं, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 इंटू 1 और +1, ये हुआ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और उसमें जोड़ेंगे कितना? 3, C1H3, ये CH3 मिथाइल। अगर n बराबर लेते हैं 2, तो देखिए कार्बन है 2, हाइड्रोजन 2 गुने 2 + 1, 2 दूना 4 और एक कितना? 5, C2H5। देखिए तो वही है, आप फार्मूले से करो, या जो आपको बताए हैं कि अल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कीजिए, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करने के बाद जो आपको प्राप्त होगा उसी को अपन नाम देते हैं क्या? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल समूह उसको बोलते हैं। ये था बाबू आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना था वो अपन दे चुके हैं। अब अगर हम लोग आगे की तरफ आए, तो आगे की तरफ आते हैं और थोड़ा सा अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा अनसेचुरेटेड का। ये था सेचुरेटेड, हम लोग अब बात करते हैं अनसेचुरेटेड का। अनसेचुरेटेड जो दूसरा है, अनसेचुरेटेड इसको बोलते हैं असंतृप्त। असंतृप्त, देखिए असंतृप्त, देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? तो देखिए जैसे हम लोग सेचुरेटेड पर है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं सेचुरेटेड। अब आ गया बाबू आपका अनसेचुरेटेड, यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो आपको बनेगा डबल बॉन्ड या आपको बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। यानी जब आपको कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बने या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बने, तो उसको अपन नाम देते हैं क्या? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलने का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन से है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड बनेंगे या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन को नाम देंगे अपन क्या? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जाइए जरा से हम लोग बात करें ऐसा हाइड्रोकार्बन, और इसका डेफिनेशन का बात करें तो देखिए लिख सकते हैं ऐसा हाइड्रोकार्बन
ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं, उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो बने डबल बॉन्ड या बने ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन को नाम देते हैं अपन क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, डबल बॉन्ड बने अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड बने अल्काइन। जरा सा आप देख लीजिए एक बार पहले, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। आइए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं क्या होते हैं। तो देखिए, ये जो आपका अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप को आपको पढ़ने हैं, दो टाइप्स का। ये दो प्रकार के होते हैं। एक को अपन नाम देते हैं अल्कीन और दूसरे को नाम देते हैं अपन अल्काइन। एक को नाम देते हैं अल्कीन और दूसरे को नाम क्या देते हैं? अल्काइन। तो देखिए, अल्कीन और अल्काइन है जहां पे कार्बन कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड बनेंगे? या तो बने डबल बॉन्ड या बने ट्रिपल बॉन्ड। तो जो कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दो टाइप के, एक अल्कीन और दूसरा अल्काइन। देखिए आप, तो अल्कीन और अल्काइन है, हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं अल्कीन क्या होते हैं और अल्काइन क्या। तो आइए जरा सा देखिए, बात करें आखिर अल्कीन किसको बोलेंगे और अल्काइन किसको बोलेंगे। ये दोनों का दोनों किससे हम लोग बात कर रहे हैं? ये अपन बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड का। तो आइए जरा सा बात करें अपन अल्कीन का। जो ए नंबर लिखे थे अल्कीन, अपन इसका बात कर रहे हैं। देखिए, अल्कीन यानी ये ऐसा अनसैचुरेटेड है, चूंकि ये अनसैचुरेटेड में आ रहा है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बने। यानी जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनते हैं तो इसको अपन नाम देते हैं क्या? अल्कीन। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या बाबू कि देखिए, अब देखिए, डबल बॉन्ड हमेशा बने, एक से ज्यादा के साथ बने, मान लीजिए दो के साथ बन रहा है, तीन के साथ, तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं क्या कि कम से कम ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बने, जिसमें कम से कम एक भी डबल बॉन्ड अगर बने कार्बन कार्बन के बीच, एक भी कम से कम एक तो बनना है, कंपलसरी है, उसको अपन नाम देते हैं क्या? अल्कीन। तो हम लिख सकते हैं ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसा असंतृप्त, ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, कम से कम कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, उसे
अल्कीन कहते हैं। देखिए, ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बाबू जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम आपको एक डबल बॉन्ड तो दिखाई दे। ऐसा नहीं कि सर डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे, अगर दिखाई नहीं देगा तो काहे का अल्कीन। तो ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच तो कम से कम एक डबल बॉन्ड दिखाई दे, अगर कम से कम एक भी डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, अल्कीन। ठीक है, अब देखिए अल्कीन कहते हैं जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहां n बराबर, खास बात है n का वैल्यू कहां से लेंगे, n का वैल्यू लेंगे 2 से, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा। खास बात है n का वैल्यू कितना से लेना है, 2 से। जैसे अपन एग्जांपल का बात करते हैं, अगर n बराबर लेते हैं 2, तो देखिए n बराबर लिए 2, चूंकि 2 से शुरू करना है, हाइड्रोजन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, C2H4। कार्बन 2 को पढ़ते हैं अपन क्या, ईथ, और पढ़ रहे हैं अल्कीन तक जोड़ेंगे उसका इन, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इथेन। जरा दिखा दिया आपको बॉन्ड, देखिए ये रहा कार्बन, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, देख लीजिए C2H4। ठीक है, इसको अपन नाम देंगे क्या, इथेन। अगर n बराबर लेते हैं 3, अगर n बराबर लेते हैं 3 तो देखिए C3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, इसको अपन नाम देंगे क्या, प्रो, 3 कार्बन को प्रो, उसमें जोड़ेंगे इन प्रोपीन। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर देखना तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो, नहीं देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अल्कीन। जरा सा बॉन्ड अगर आप देखना चाहें तो एक बॉन्ड इस कार्बन का, 2 बॉन्ड और 2 कितना, 4 बॉन्ड, इसका वैलेंसी पूरा है 4, इसका देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इसका देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर n बराबर लेते हैं अपन 4 ले सकते हैं, तो कार्बन हो गया 4, हाइड्रोजन इसका 2 गुना हो जाएगा 8, इसको 4 कार्बन को पढ़ते हैं ब्यूट, चूंकि देख रहे हैं अल्कीन, उसका जोड़ेंगे इन। ठीक है, अब देखिए जरा सा इसका स्ट्रक्चर का बात करते हैं, तो देखिए ये रहा कार्बन, अच्छे से आप देखिए, ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हो गया, कम से कम एक डबल बॉन्ड। आप जरा सा कार्बन का वैलेंसी आप पूरा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, काउंट कर सकते हैं आप हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो देखिए इसको अपन नाम देते हैं क्या, अल्कीन। ये हुआ अल्कीन। जरा सा हम लोग इस पे अगर बात करें थोड़ा सा और, तो देखिए ये जो अल्कीन्स है ये हेलोजन के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, इसीलिए इसको अपन नाम देते हैं ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब होता है एक चिपचिपा पदार्थ, एक तैलीय पदार्थ जो चिपचिप करे, उसको अपन नाम देते हैं क्या, ओलेफिन्स। ये सब केमिस्ट्री का वर्ड है जिसका मीनिंग आपको समझना है, बाकी सारा बात आपको कुछ ना कुछ पहले से पता ही होगा। तो देखिए जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स, ये अल्कीन्स हेलोजन से, अल्कीन हेलोजन, अल्कीन हेलोजन से अभिक्रिया करके अल्कीन हेलोजन से अभिक्रिया करके, अल्कीन हेलोजन से अभिक्रिया करके एक तैलीय पदार्थ बनाता है। एक तैलीय, तैलीय का मतलब ऑयली, एक तैलीय पदार्थ बनाता है। इसलिए अल्कीन को
इसलिए अल्कीन को ओलेफिन्स कहा जाता है। ओलेफिन्स, ओलेफिन्स कहा जाता है। देखिए ये जो अल्कीन है, इस अल्कीन का एक छोटा सा कॉमन नाम है। अल्कीन को अपन नाम देते हैं क्या? ओलेफिन्स। इस ओलेफिन्स का मतलब क्या हुआ? इस ओलेफिन्स का सिंपल सा मतलब है क्या? एक ऐसा पदार्थ जो हेलोजन, हेलोजन बोलने का मतलब देखिए साल्ट बनाने वाले एलिमेंट को बोलते हैं हेलोजन। और देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको अपन नाम देते हैं हेलोजन। फिर कल बाहर आई आंटी, तो देखिए इसको अपन नाम देते हैं क्या? हेलोजन। तो जब अल्कीन का रिएक्शन हेलोजन से हम लोग करवाते हैं, जब अल्कीन का रिएक्शन हम लोग हेलोजन से कराते हैं तो एक ये चिपचिपा पदार्थ बनाता है। चिपचिप करेगा, जो आपको हाथ में लसलस करेगा, चिपचिप करेगा। इसीलिए अल्कीन का एक नया नाम है क्या? ओलेफिन्स। जैसे अल्कीन का नाम था पैराफिन्स, इसी तरह यहाँ पे अल्कीन का नाम क्या है? ओलेफिन्स। क्योंकि ये जो होता है ये चिपचिप होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है, तो इसलिए इसको नाम देते हैं अपन क्या? ओलेफिन्स। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और देखिए जरा सा हम लोग बात करें इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। पर तो लिए डेली लाइफ में क्या यूज है, तो देखिए अल्कीन्स का जो पहला मेंबर था, देखिए यही था C2H4। इसको नाम देते हैं हम लोग इथेन। और इसको हम लोग कॉमन नाम जो होता है लोकल भाषा में, बोलचाल में नाम देते हैं एथिलीन। एथिलीन जो होता है इसका यूज हम लोग करते हैं किसी को भी, जो पुराना टाइम था हम लोग का, आज से चले जाए 50 साल 100 साल पहले, तो इसका यूज होता था एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया कहने का मतलब बेहोश करने में। यानी मान लीजिए जब भी आप किसी को बेहोश करना है, मान लीजिए उसको ऑपरेशन करना है तो उसको बेहोश करना पड़ेगा। तो बेहोश करने के टाइम में उस समय में बहुत सारे दवा का खोज नहीं हुआ था, तो उस टाइम में इसका यूज किया जाता है बेहोश करने में, सुन्न करने में। इसको अगर आप देते हो उसको तो वो सुन्न हो जाता। ठीक है, और इसका यूज था जो कच्चा फल होता है, ठीक है, उसको पकाने में हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप नाम सुनते हैं कार्बेट का। जब उस कार्बेट को हम लोग क्या करते हैं, बंद बोरे में, मान लीजिए आपको आम पकाना है तो आम के बीच में उसको रख दिए, बोरे से बांध दिए। 1 दिन 2 दिन के बाद जब खोलते हैं तो देखिएगा आपको गैस निकलता है, एक अजीब गंध देगा आपको। बहुत को वो गंध अच्छा भी लगता है, बहुत को खराब भी लगता है। तो वो जो गंध निकलता है, ठीक है ना, वही जो है आपको गैस है आपका क्या? एथिलीन। अब देखिए जब ये साइंटिस्ट खोज कर रहे थे एथिलीन का, तो उनको ये गंध मीठा लगा। मान लीजिए आपको भी इसमें मीठा लग सकता है, इनमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये गंध मीठा लगता हो। तो देखिए ये जो होते हैं, इनका जो स्मेल था उनको मीठा लगा, इसलिए इसको वो बोल दिए क्या? ये जो है मीठी गंध वाला होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, ये मीठी गंध वाला होता है। इसका उपयोग हम लोग कच्चे फल को पकाने और किसी को बेहोश करना है तो उस बेहोशी को लाने में हम लोग यूज करते थे किसका? एथीन का। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू, इसको देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अल्कीन। देखिए हम लोग लिख सकते हैं अल्कीन के बारे में। देखिए एल्कीन का प्रथम सदस्य, एल्कीन का प्रथम सदस्य इथीन। हम लोग पढ़े अभी, इथीन होता है, ये इसका आईपीसी नाम है। इथीन होता है, इथीन होता है जिसका कॉमन नाम, जिसका कॉमन नाम एथिलीन, जिसका कॉमन नाम एथिलीन लिख देते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जिसका कॉमन नाम क्या होता है? एथिलीन। जिसका कॉमन नाम एथिलीन होता है, जिसका कॉमन नाम एथिलीन है, इसका उपयोग ऐसे लिख देते हैं, यह हवा से हल्की, यह हवा से हल्की, रंगहीन, यह हवा से हल्की रंगहीन एवं मीठी गंध वाली, एवं मीठी गंध वाली
हवा से हल्की एवं मीठी गंध वाली होती है, मीठी गंध वाली होती है, जिसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने, एवं सुन का मतलब बेहोश एवं शून्य, कच्चे फलों को पकाने एवं शून्य करने की औषधि बनाने में किया जाता है। देख लीजिए, एक बार इसको देखिए, फिर से हम समझाते हैं। तो देखिए, जो अल्कीन है इसका जो फर्स्ट मेंबर है ये है इथीन। इस इथीन को हम लोग कॉमन नाम देते हैं क्या, एथिलीन। हम पहले बता दिए गैस जो होता है यह गैस है, यह गैस हवा से हल्की, रंगहीन एवं मीठी गंध वाली होती है, जिसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने और शून्य यानी बेहोश जो करना होगा उसको करने में हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, ये है आपका, यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अल्काइन। तो देखिए बाबू, जो आपको पढ़ाया गया है ये जो है आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको डाउट होता है तो पहले वीडियो में लिखा होगा मेरा कांटेक्ट नंबर, आप उस पर फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आप पूछिए फोन करके। अगर हमको लगेगा कि आपका घर आसपास में है तो हम आपको बुला भी सकते हैं घर पे, आपका डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं अगर आपको होता है तब। बाकी आप इसको अच्छे से ढंग से पढ़िए और कहीं पे भी दिक्कत होता है तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप सीखने आए हैं, आप सीखने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, क्योंकि काफी गर्मी है। ठीक है, पूरे पसीने पसीने हो गए हैं। हम लोग मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद। आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।